क्या आपके पास एक से अधिक ईपीएफ खाते हैं? इस वीडियो में जानें कि विलय कैसे करें। साथ ही यदि आप विलय नहीं करते हैं तो क्या होगा। नए अवसरों और बेहतर वेतन की उम्मीद में दूसरी नौकरियों की ओर जाना स्वाभाविक है। हालांकि जब भी नौकरी बदलती है तो नए ईपीएफ खाते खोले जाते हैं, लेकिन नौकरी बदलने के बाद उनका विलय नहीं होता है। कुछ लोग नहीं जानते कि विलय कैसे किया जाए और अन्य लोग इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि इससे किस प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। अगर आपके पास अलग अलग ईपीएफ खाते हैं तो आइए जानते हैं कि उन्हें कैसे मर्ज किया जाए। उससे पहले आइए विस्तार से जानते हैं एक से अधिक अकाउंट रखने से होने वाली परेशानियां। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग संगठनों में काम करता है तो भी उसके पास एक ही यूएएन होता है। यूएएन का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आधार नंबर की तरह है। प्रत्येक ईपीएफ खाता धारक को एक यूएएन आवंटित किया जाता है। हर बार नौकरी बदलने पर संबंधित संगठन इसी यूएएन नंबर के तहत अलग अलग खाते खोलते हैं। हालांकि ईपीएफ नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक से अधिक यूएएन नंबर नहीं हो सकते हैं। यदि हाँ, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ईपीएफओ का सुझाव है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी से जुड़ते हैं तो पुराना यूएएन नंबर ही दें। जहां तक पीएफ खातों की बात है तो जब भी नौकरी बदलती है तो हर बार एक खाता बनाया जाता है। उन्हें अलग छोड़ने से कुछ लाभों की हानि हो सकती है और कर भी लग सकता है। अगर किसी पीएफ खाते में लगातार 3 साल तक पैसा जमा नहीं किया जाता है तो ईपीएफओ उस खाते के पैसे पर कोई ब्याज नहीं लेगा। आमतौर पर अगर पीएफ खाता 5 साल से ज्यादा पुराना है तो निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर यह 5 साल से कम है तो निकासी के समय 10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर उस खाते में बैलेंस 50,000 रुपये से कम है तो यह नियम लागू नहीं होता है। इसलिए खातों का विलय करना बेहतर है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति अब प्रत्येक कंपनी को 2 वर्षों के भीतर 4 कंपनियों में स्थानांतरित करता है। बाद में उन्होंने संबंधित ईपीएफ खातों का विलय कर दिया। इस प्रकार उस व्यक्ति की सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। यदि समान खातों का विलय नहीं किया जाता है तो संबंधित खातों की सेवा अवधि 2 वर्ष मानी जाएगी और निकासी पर कर लगाया जाएगा। आइए जानते हैं ऑनलाइन मर्ज करने की प्रक्रिया। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। आपको सेवा अनुभाग में एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता विकल्प का चयन करना होगा। सदस्य ई सेवा पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आपका व्यक्तिगत विवरण दिखाई देगा। उसके बाद पुराने अकाउंट नंबर को मर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर, वर्तमान यूएएन और सदस्य आईडी जमा करनी होगी। आपके अनुरोध को मौजूदा संस्थान द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफओ आपके सभी विवरणों की जांच करेगा और खाता विलय प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर आप अलग अलग अकाउंट को अलग अलग यूएएन नंबर पर मर्ज करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ को मेल करना होगा।